सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया होगा बहुत सारी ग्रुप्स में, है ना? दैट इज व्हाट? थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक क्या है? थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट कैसे कोई समझा सकता है मुझे? कौन समझाना चाहेगा? What is thematic apperception test? You two come here ahead. हाँ, आगे आ जाओ। जिसको भी दिक्कत है देखने में, आगे आ जाओ। हाँ, क्या है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट? थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। एपरसेप्शन का क्या मतलब होता है? What is the meaning of the word apperception? How many of you have gone through the definition of apperception? किसके पास मोबाइल है? गूगल में डालो apperception. What is apperception? Visible? Comfortable? What is apperception? Just read the definition. You will come to know. या नंदिनी मिल गया? बताओ। The mental process by which a person एक एक करके। The mental process. बेटा, the mental process क्या है ये? mental process। ये चीज समझ में आ गई? सारा खेल एसएसबी का अगर दो शब्दों में हम कहें तो वो है मेंटल स्टैमिना। एसएसबी इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्टैमिना। फिजिकल स्टैमिना का खेल नहीं है ये। इसीलिए कोई भी टेस्ट देख लो, एसएसबी में जितने भी टेस्ट होते हैं, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्टैमिना रिलेटेड टेस्ट नहीं होते। जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है उसका भी गोल एक्चुअली आपका मेंटल स्टैमिना चेक करने का ज्यादा है। आप देखोगे कई बच्चे हैं जो 7 या 8, जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट रिकमेंड हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा था अभी, हाँ एनडीए के लिए रिकमेंड हुआ है उसका, मैं वीडियो आई वाज जस्ट शूटिंग विद हिम, ही डिड ओनली 6, बट मेंटल स्टैमिना उसका स्ट्रांग है। तो जब वो ट्रेन होगा, जिसका मेंटल स्टैमिना सही है और जिसका मेडिकल सही है, तो उसका फिजिकल स्टैमिना बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ रहा है? जिसका मेंटल स्टैमिना वीक है उसको आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं बना सकते। जैसे कई लोग हैं, जैसे कि यू सॉ नंदिनी जस्ट नाउ, शी वाज नॉट लाइक दिस, शी लॉस्ट 10 kg इन 26 days। तुम लोग कहते हो ना पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। बिकॉज क्या था, उसका मेडिकल था। अगर मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएगी तो शी विल लूज द, रिकमेंड होना सारा बेकार हो जाएगा। रिव्यू मेडिकल था ये, 26 दिन में आई कुडंट, दैट्स व्हाई आई सेड ना आई डोंट नो यू। तो मेंटल स्टैमिना तगड़ा है, तो देखो रिजल्ट 26 दिन में 10 किलो। मैं तो बोला आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, आई विल आल्सो लूज एटलीस्ट 5-6 kg। मेंटल स्टैमिना का खेल है सारा, ये चीज समझ लो। मेंटली आप अगर स्ट्रांग है, इफ यू आर अ स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग पर्सनालिटी, आपके लिए एसएसबी कोई बड़ी चीज नहीं। एसएसबी क्या, जीवन की कोई भी जद्दोजहद बड़ी चीज आप फेस कर लेंगे, आप फेस कर लेंगे आराम से। समझ में आ रहा है? तो कौन सी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोई कवि नहीं है तुम में, कौन सा है वो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसके पहले का किसी को है यार? ओके, विश्वास रंगों में नहीं अकड़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ये नहीं चलता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने के लिए क्या चाहिए? आप देखेंगे अगर मैं कर्व बनाऊं तो, सॉरी, अगर मैं ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस बनाऊं, जनरली शुरुआत सब करते हैं। देखो तुमने शुरुआत की है, शुरुआत सब करते हैं, एवरीवन स्टार्ट्स, देन व्हाट हैपेंस इज कि वो जब ये जद्दोजहद चलती रहती है ना, अप्स एंड डाउन, तो समवेयर हियर और हियर और हियर दे गिव अप।
छोड़ देते, तो क्या हुआ? दे हैव गिवन अप। तो क्या हरिवंश राय जी कह रहे हैं? कोशिश करने वालों की कभी, बिकॉज यहीं पे अगर तक थोड़ा सस्टेन कर दे तो कर वैसे जाने वाला। समझ में आ रहा है? होल्डिंग ऑन। एक तो होता है, उसी को कहते हैं हम लोग परसिवरेंस, होल्डिंग ऑन। आपको विषमताएं मिलेंगी, हो सकता है आप जाओगे, आप स्क्रीन आउट होगे, हो सकता है आप कॉन्फ्रेंस आउट होगे, आपको फ्रस्ट्रेशंस भी मिलेंगी, आपके रिटर्न के लिए खूब मेहनत करोगे, खूब तैयारी करोगे, दिन रात मेहनत करोगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे, पहले ही दिन बोला स्क्रीन आउट, इट विल बी अ शॉक, so it will be a fall, but then you have to rise from there. It's not that नहीं, अब मेरा नहीं हो सकता, अब मैं छोड़ देता हूं, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अभी एक लड़का रिकमेंड हुआ है 28th अटेम्प्ट, अश्मिंदर, माय स्टूडेंट, माय ऑनलाइन स्टूडेंट, आई मीन नॉट हियर। 28th अटेम्प्ट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। वो पॉपुलर हो गया था, अश्विंदर वाज लाइक द thespian, he is the repeater of repeaters but he didn't give up, he got recommended। होते बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैं कोई एक आधा केस बताने, मैं अपने केसेस अपनी स्टूडेंट्स को बताने लगूं तो पूरी दिन खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है, नंदिनी बेस्ट एग्जांपल, 10 kg, ऑल ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद फिटनेस एंड वेट, रॉन्ग, इट इज पॉसिबल। ठीक है? बहुत अपसेट लग रहे हो, क्या हो गया? लड़की का मामला है, बस समझ में आता है मुझे, चेहरा देख के, मेरा काम ही है ये, मैं आई हूं चेहरा देख के बता देता हूं चक्कर क्या चल रहा है। आई एम जस्ट जोकिंग, बी हैप्पी, स्माइल। लाइवलीनेस पे कभी क्लास लेंगे तो बताएंगे। सो व्हाट इज परसेप्शन? इज द मेंटल प्रोसेस, इट इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच, आगे पढ़ना उसको, a person, it is a mental process by which a person makes sense of an idea, correct? But wait, it is a mental process by which a person, who is that person? By which you make sense of an idea. What is the idea? Picture. वो पिक्चर क्या है? जो पिक्चर तुम्हें दिखाया जाएगा, it's a stimulus of course, but that is the idea. How the definition goes is the mental process by which a person makes sense of an idea. Idea is shown in the form of a picture. How you make sense of it, how you as an individual make sense of it, by assimilating it, by to the body of ideas. There are two things, one is an idea, second is body of ideas. What is this body of idea? Your thought process. You are a grown up person, you already have a thought process, a new idea is coming, right? How do you assimilate them? Assimilation, समझ रहे? How do you attach a new idea on the body of ideas that you have? Getting my point? That's all. So it is basically how a new idea assimilates to your body of ideas. It is different from perception. हम लोग क्या सोचते हैं, पिक्चर परसेप्शन वो अलग है, पीपीडीटी अलग है, थोड़ा सा अलग है, वो मैं समझाऊंगा बाद में। But this is thematic A perception test. It is basically what is your thought process existing, how a new idea comes to it, and what sense do you make out of it. Got the point? Yes, sir. Got the point? Yes, sir. So suppose there is a person A and there is a person B. There are two individuals, chest number 17 and chest number 15. ठीक है? दोनों को हमने एक आइडिया दिखाया, इसका एक अपना एग्जिस्टिंग आइडिया है, इसका भी एक अपना एग्जिस्टिंग आइडिया है। ये आइडिया इस आइडिया से मैच करेगा, एसिमुलेट करेगा, सिमिलरली ये होगा। क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सी डिफरेंट। ये सेम है बट ये थॉट प्रोसेस तो इनका अलग अलग है ना। ये ही बैकग्राउंड इज डिफरेंट, ही इज आर्किटेक्ट,
He is from NIT Bhopal. He is from, I forgot. Where? Roorkee. He is from Roorkee. He is from Bhopal. His upbringing is different. His family background is different. He says, I will not go to L&T. He might go to L&T immediately. So there are different individuals and different thought perceptions. New idea will assimilate with different individuals differently. समझ में आया? That is why I say never pre-plan a story. Because वो आपका होगा ही नहीं फिर. अब थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है जो मैं कल बोल रहा था. That can't be your idea. Because आपके बॉडी ऑफ आइडिया से तो एमैल्गमेशन हुआ ही नहीं. आप तो उठा के एक मॉडल स्टोरी लिख दिए. समझ में आ रहा है? कई लोग स्टोरी में अमेरिकन क्रांति के बारे में लिख देते हैं. कई लोग युगांडा की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं. कई लोग हुती रेबल्स को जाके मार रहे होते हैं. These are not your ideas then. The story has to be your own story. Getting my point? If it is not your story, it is of no use. तो अगर आपने कहीं पे भी, किसी ग्रुप में भी, कहीं से भी, किसी ट्रेनर से कुछ भी सीखा है कि मुझे बढ़िया सी एक स्टोरी लिख देनी है, मुझे जैसे ही कोई बेटी दिखे उसको बचा लेना है, जैसे ही कोई पेड़ दिखे उसको वहां पे फॉरेस्टेशन कर देना है, जैसे ही कचरा दिखे वहां साफ कर देना है, जैसे ही कोई किसान दिखे उसको किसानी सिखा देनी है, देन एंड देयर. आप प्लीज ये सारे आइडियाज रिमूव कर दीजिए. फ्रेश माइंड से जाइए एकदम. आप उस पिक्चर को स्ट्राइक करने दीजिए. स्टिमुलस, समवन सेड, let that stimulus strike the unconscious and let the story come from there. Then only it is your story. I am interested in you because, as I told you, SSB is all about. Got the point? Got the meaning of the word apperception and how it functions. Can you deceive it? Can you make fool of it? Don't even think. You are fooling yourself. What will happen is you are under your control for first story maybe, for second story maybe, but after second story, third story, you really don't have any control on you. मेरे को कई बच्चे इंटरव्यू देते हैं ना तो कहते हैं सर मैं तो ये बोलना नहीं चाहता था, मैं तो ये नहीं बोलना चाहता था. तो मैंने कहा यही तो टेक्निक है भाई. जो तुम बोलना चाहते थे और तुम अगर वही बोल के आ गए तो वो इंटरव्यूअर यूजलेस है. He should be able to create and take you into a world where you are talking in an uncontrolled manner. If you're talking through conscious mind constantly, that interview is not psychological then. He will lose interest in you. What is then you're doing? You're blocking the interview. You're not allowing him to reach your unconscious or subconscious. You're just not letting him go there. You're not trying yourself to go to your past. कई बच्चे इंटरव्यू देके आएंगे तुमसे पूछना, जो भी गए हैं कॉन्फ्रेंसेस में, they will tell you, you feel upside down. Oh my God, it was different. They might not remember what questions were asked. It is possible. But that is a good interview. Getting the point? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे क्या आंसर देना है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मुझे क्या लिखना है, प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या सोचता हूं, मेरे को काम कहाँ करना है. यहां मेरी सोच पे काम करना है. मेरी सोच अच्छी होगी, मेरे जीवन का नजरिया अच्छा होगा, मेरे पे अगर पूर्ण विश्वास मुझे खुद होगा, मेरी स्टोरी अपने आप अच्छी हो जाएगी. कोई मैथमेटिक्स नहीं है. देयर इज नो थीटा, देयर इज नो मैथमेटिक्स. Got the point? Yes, sir. Point is entirely on you. You are the subject, you are the object. आप ही ने काम करना है अपने ऊपर. नाम भूल गए फिर से? दिव्यांश, विपिन. समझ में आ रहा है? Associating with me. आप कोने में क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्या मसला है? कुछ तो है बात. बताएं. आगे आए, आगे ये स्थान ग्रहण करें, चेयर पे आए. क्या है जो आपको रोके हुए है? ये दुनिया, ये समाज, कौन है?
हैं? कौन से बंधनों में बंधे हुए हो? बैठ जाओ। कहाँ से हो? हरियाणा से हो? आर यू जाट? व्हाट इज योर नेम? रोहित। वैसे जाट लोगों का नाम ना यूजुअली मैंने देखा, दे डोंट कीप द सेकंड नेम, एक ही नाम होता है, राइट? बट बेस्ट ऑफ द पीपल, देयर इज अ जाट रेजिमेंट, यू नो ना? बेस्ट इन्फेंट्री। समझ में आ रहा है? जाट इज वन ऑफ द बेस्ट। जाट और लंबे लंबे एंड फिट गाइस, ऑल फिट। फिटनेस की इश्यू ही नहीं है ना? और उनका मैं वो भूल गया नारा, क्या है? बजरंगबली की जय, जाट बलवान। हाँ, जय भगवान जाट बलवान। गुड टू सी यू। यू आर गोइंग फॉर विच एंट्री? FCAT. When? To how confident do you feel that you will be recommended? Very good. कह रहा हूं ना, अपने ब्रांड एम्बेसडर कौन हो? तुमको खुद को बोलना पड़ेगा, और ऊपर से नहीं, दिल से, कि हाँ मैं होऊंगा रिकमेंड। परंतु दिल से आवाज कब आएगी? ये दिल से आवाज तब आएगी जब एक्चुअली आप, व्हेन यू आर वर्किंग, चेंजिंग योरसेल्फ एवरी डे, आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को, आप अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, अपने इनहिबिशंस पे काम कर रहे हैं। इस क्लासेस का मकसद यही है कि आपके जितने भी डर भय हैं सब निकल जाएं। समझ में आ रहा है? वहां फिश मार्केट बना और आपकी हवा खराब ना। इसीलिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, फिश मार्केट इज गुड। मैं समझाऊंगा तुम्हें क्यों गुड है बाद में। फिश मार्केट में देखता हूं कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छे लड़के हैं, बट फिश मार्केट जैसे ही हल्ला गामा वो चुप हो गए, खत्म हो गए तुम वहीं पे। मोमेंट यू कीप क्वाइट, मैं पीपीडीडी की बात कर रहा हूं, अचानक से क्या होगा? जैसे ही लास्ट बंदे ने नरेट के धड़ाम से आवाज आएगी, सब बोलेंगे आप भी बोलो, आप भी। ये वही वाला है जो मैं तुम्हें सिखा रहा था, वॉर हो रही है, अटैक हो गया है, तो अब अटैक में क्या तुम चुप रहोगे? खड़े हो जाओगे, मुझे मार लोगे? नहीं, यू फाइट। सेम एज दैट। Bangalore friend, do you agree with me? You have to lose 5 kgs in 15 days. You have to lose 10 kgs in how many days? How many days? इम्पॉसिबल टारगेट्स मत करो, मतलब कि सस्टेनेबल टारगेट्स। एंड ऐसा नहीं है कि लूज करके आमिर खान की तरह दंगल में मोटे हो गए और फिर गद्दी में जाके पतले, ये सब नहीं। सस्टेनेबल, ठीक है? गॉट द पॉइंट? विथ मी? रेडी? यू लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। व्हाट हैपेंड? समथिंग हैज हैपेंड? योर पीजी इज अराउंड सम गर्ल्स? द चेंज इज डिफरेंट। एम आई रॉन्ग? Look at him. Yesterday he was tired, he told me. So we have a good mix here, huh? Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, good batch. हरियाणा। तुम दोनों कहाँ से हो? इंडिया से हो? हैं? इंदौर हो, गुड। पूरा इंडिया बन गया। अरे भाई, यूपी तो घना बड़ा सा है। वाराणसी, वेरी गुड। गंगा आरती में गए थे? करते रहते हो? और क्या खाए थे? कचौरी वाली गली में खाए थे कुछ? क्या? अच्छा, तुम कहाँ से हो? चंडीगढ़ भी आ गया, पंजाब, अच्छे पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल भी आ गया, बंगाल भी आ गया। बचा क्या है? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली तो है ही। बैंगलोर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड भी बचा था, ये आ गया। बिजनौर बोले तो यूपी, यूपी, हाँ, झांसी, तमिलनाडु, गुड, नाइस मिक्स। चलो, तो अब हम आगे चलें। थोड़ा सा समझ में आया कि क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, एक प्रोसेस है, उसको होने देना है। देयर इज अ प्रोसेस, you have to look at the picture, a mental process will happen, just allow it to happen. आप कुछ दिमाग मत लगाइए, ये मुझे ऐसे दिख रहा है, मैं ऐसे पिक्चर बनाता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप 30 सेकेंड्स तक के लिए सिर्फ
पिक्चर को देखिए, सिर्फ पिक्चर को, कुछ मत कीजिए। और मैंने बताया था ना 30 सेकंड कितना बड़ा समय है। कैसे सुधांशु त्रिवेदी क्या बोलते हैं, अंजना जी बस 30 सेकंड दे दीजिए मुझे। 30 सेकंड बहुत बड़ा है, हमको लगता नहीं, इट्स अ बिग टाइम। व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग फॉर कंटिन्यूअस 30 seconds, it's a very long time. Getting my point? Getting my point? सो टाइम भी बाय एंड लार्ज ना परसेप्शन पे घूमता है। कभी कभी एक ही घंटा इतना कम लगने लगेगा आपको जब एग्जाम देने जाना है तो, और कभी कभी वही एक घंटा इतना लंबा लगने लगता है जब आप किसी बस की लाइन में खड़े हैं तो, है कि नहीं? बिजली की लाइन में खड़े हैं, बिजली का मान लो किसी लाइन में खड़े हैं, बिल दे रहे हैं, व्हाटएवर, आपको वो एक घंटा ऐसा ऐसा लगेगा कि जैसे अभी आप जाने वाले थे, आपकी मीटिंग थी प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर से, आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक घंटा मेरा वेस्ट हो रहा है। करना कुछ नहीं वैसे आपने, समझ में आ रहा है, बट वो एक घंटा ऐसा गुजरेगा जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। बट एग्जाम देने जा रहा हूं, एग्जाम की तैयारी चल रही, फाइनल टचेज चल रहे हैं, वो एक घंटा ऐसे निकल जाए होता है ना, करेक्ट नॉट करेक्ट? तो अब पहला काम क्या करना है, अगर हमें स्टोरी, मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा अच्छी लिखनी है, अगर हमें थीमेटिक एप्रिसिएशन में इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू, हाँ नहीं, फर्स्ट थिंग ऑब्जर्व, फर्स्ट थिंग इज कंसंट्रेट। कुछ मत करो, पेन को छू भी मत। हो सकता है वो पिक्चर तुमने कहीं देखी भी हो, आजकल बहुत सारी पिक्चर्स घूम रही हैं, बट डीआईपीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वही पिक्चर दे देगी, मुझे पता है कि जो मेरे को चाहिए वो तुमसे होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। डीआईपीआर को अपने सिस्टम पे पूरा भरोसा है, तो हो सकता है पिक्चर तुमने कहीं देखी हो सकता है, तो ये नहीं आ रही तुमने देखी है, ये बनाता हूं ना। आप अभी अलग माइंडसेट में हो, आप अभी एक्चुअल एसएसबी में हो, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, you're not that person sitting at home and writing, you're not that person, you are now actually in an environment where you are giving the real exam, practice नहीं है। तो आप पेन को छूइए भी मत, और ये मत सोचिए कि मैं इसका बस ये पिक्चर आई मैं ऐसे बना दूं, नो, कंसंट्रेट, टेक योर टाइम, इनफ टाइम इज देयर। मैं तुम्हें बताऊं 4 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, मेरा 30 सेकेंड बहुत ज्यादा टाइम है, 4 मिनट सोच लो कितना ज्यादा टाइम है। इट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू राइट अ गुड स्टोरी। आपको प्रेशर नहीं लेना है, कोई जल्दी नहीं है, और कोई बहुत लंबा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, एट द सेम टाइम बहुत छोटा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। एडिक्वेट स्टोरी का जितना स्पेस है बस उतना लिखना है आपने, और उसके लिए 4 मिनट इज मोर देन एनफ। 4.5 मिनट्स होता है, बट 4 मिनट में कह रहा हूं बहुत है, बहुत है। डोंट कम अंडर दैट प्रेशर, ठीक है? तो कंसंट्रेट किया। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करते समय यू शुड लुक आउट ऑन द डिटेल्स। अब बहुत छोटी डिटेल्स मिस कर जाओगे, खासकर पीपीडीटी में तो इट्स ऑल अबाउट डिटेलिंग ओनली। पीपीडीटी में जब परसेप्शन को हम पढ़ेंगे, इट इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर, दैट विल कम लेटर, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मेन कैरेक्टर दिख रहा है आपको, अपने आप ही दिखेगा मेन कैरेक्टर, पिक्चर से बाहर निकल के आके बोलेगा कि रोहित, रोहित मैं हूं मेन कैरेक्टर, वैसे बोलेगा, समझ में आ रहा है? इट इज ऑटोमेटिक, कोई आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई मूवी देखते हो तो क्या शाहरुख खान निकल के बोलते हैं कि मैं हीरो हूं? आपको समझ में आता है यही हीरो है। सिमिलरली इन दैट पिक्चर यू कैन वेरी वेल मेक आउट कि दिस पर्सन इज द मेन कैरेक्टर, ठीक है? इसके ज्यादा मैं कोई आपको ज्ञान नहीं देना चाहता हूं कि वो कैसा होना चाहिए मेन कैरेक्टर, तो क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, नेचुरल है। नेचुरली दैट पर्सन इन दैट पिक्चर विल अपीयर एज द मेन कैरेक्टर। अब मेन कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो गया है ना, उसका एज आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एज का रेंज होता है, जो बंदा 24 का है वो 25 का भी है, वो 26 का भी है, वो 27 का भी है, वो 28 का भी है। बट जो बंदा 24 का है वो 54 को तो नहीं होगा, इतना तो किसी को भी सेंस बनेगा पिक्चर देख के। क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फालतू की चीजों पे स्ट्रेस नहीं लेना है।
मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एसएसबी में, वो बहुत अच्छी ब्रीफिंग करते हैं प्रोसेस के बारे में, बहुत लंबी चौड़ी ब्रीफिंग करेंगे और वो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आपको भले सब पता है बट ही विल नॉट, मतलब जो उनका ब्रीफिंग स्टैंडर्ड है वो फिक्स्ड है एंड ही विल गो बाय दैट, ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। आप लोग प्रोसेस जानने की कोशिश मत कीजिए, कुछ जरूरत नहीं आपको प्रोसेस जानने की। जैसे कि पीपीटीटी के पहले भी इतना अच्छे से ब्रीफ करेगा, वो सैंपल दिखाएगा, वो सब दिखाएगा बॉक्स में, कहाँ पे मेन कैरेक्टर लिखना है, कैसे साइड कैरेक्टर लिखने हैं, एज, मूड, जेंडर, सब बताता है। वो बताता है कि नहीं बताता है? तो आप ये फालतू चीजों में अपना टाइम मत वेस्ट, प्रोसेस समझने की कोई जरूरत नहीं। एवरी जीटीओ भी हर टास्क के पहले, साइकोलॉजिस्ट भी हर टास्क के पहले आपको अच्छे से ब्रीफ करेगा। आप उसको सुनो, आप उसको ध्यान से सुनो। बस वहां पे आप क्या करो, मैंने कहा था ना वो डीजीपी है कहां, वो मत बनो, तुम वहां और कहीं और हो। जस्ट बी देयर, लिसन टू व्हाट ही से। समझ में आ रहा है? यू विल नॉट हैव एनी डाउट्स, फ्रेश माइंड से सुनो। समझ में आ गया? डाउट है पूछ लो उससे, ही विल क्लैरिफाई। समझ में आया? सो डोंट वरी अबाउट द प्रोसेस, नॉट रिक्वायर्ड। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी जाते हैं, इंटरव्यू नहीं शुरू कर देगा, ओके नंदिनी टेल मी हाउ आर यू, ऐसे नहीं बोलेगा वो पहले यहां वहां की बातें करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रैपो बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एसेसर्स के लिए भी और सिस्टम के लिए भी कि बच्चा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट तभी अच्छा होगा जब हम उसको कंफर्टेबल कर देंगे। तो इंटरव्यूअर का पहले का 4-5 मिनट इसी प्रोसेस में जाता है, टू मेक यू कंफर्टेबल। रैपो बिल्डिंग, कहाँ से आए हो, ट्रेन से आए थे, कैसा रहा ट्रेन में जर्नी, और तुमको क्या लगता है, जैसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट था तुम्हारा, मुजफ्फरनगर और दिल्ली में तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? तो ये बोलेगी दिल्ली अच्छा लग रहा है। तो क्यों अच्छा लग रहा है दिल्ली? सर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं। मुजफ्फरपुर में नहीं है क्या? तो मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर में सर हैं बट बहुत अच्छी नहीं है। क्यों सर? वहाँ बहुत ट्रैफिक। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज ही इज नॉट स्टार्टेड द इंटरव्यू, शुरू नहीं हुआ वो, बट क्या कर रहा है वो, कंफर्टेबल। किस बारे में बात कर रहा है? जिसके बारे में इसको सब पता है, मुजफ्फरपुर के बारे में, मुजफ्फरनगर के बारे में सब पता है इसको। तो क्या होगा, 3-4 मिनट ऐसे बातें करने से आप एकदम कंफर्टेबल। जितने प्रेशर में आप आए थे, बाहर बैठे थे, प्रेशर में थे, ऑटोमेटिक है, नेचुरल है वो सारा प्रेशर। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोसेस को टेक ओवर करने दो, लेट द प्रोसेस टेक ओवर, डू नॉट ट्राई टू राइड ओवर द प्रोसेस। व्हाट द पॉइंट? सी व्हाट इज इट? इट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इट इज सर्विस, ये सर्विस रिजेक्शन बोर्ड नहीं है। एसेसर्स ऑल्सो वांट टू रिकमेंड यू, they do not want to lose a good candidate। कहते ना, अच्छा कैंडिडेट जाना नहीं चाहिए, उनपे भी ये भार तो नहीं है, बट वो नहीं चाहेंगे कि अच्छा कैंडिडेट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस मिस हो जाए। समझ में आ गया ये चीज जो मैं समझा रहा हूं? तो प्रोसेस नहीं समझने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की क्या हुआ क्या हुआ, सब बताएंगे वो क्या हुआ। समझ में आ गया? सो कंसंट्रेट किया आपने, कंसंट्रेट करके आपने उस पिक्चर को, मेन कैरेक्टर समझ में आ गया, उसमें कितने बैकग्राउंड में कितने लोग हैं, चल क्या रहा है, डिटेलिंग में जाओ, क्या बैकग्राउंड है, शहर का है, टाउन का है, विलेज का है, एनसीसी का बैकग्राउंड लग रहा है, फॉरेस्ट का लग रहा है, यू विल कम टू नो, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो। अभी हम पिक्चर्स दिखाएंगे आपको, पूछेंगे आपसे, आप खुद सब बोलोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये सारी चीजें आप जाने दो। सो व्हाट विल हैपन इज, एज आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ द ट्रेन, कल मैं सुना रहा था ना, व्हेन यू आर लुकिंग एट द पिक्चर, व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग, व्हेन यू आर गोइंग इनटू द डिटेल्स, थीम विल ऑटो जनरेट। समझ में आया? अपने आप जनरेट होगी। अब क्या हो रहा है, कंसंट्रेट किए जा रहे हो ना तुम, तो तुम्हें समझ में आने लगे हो क्या रहा है, ये वो जो हो रहा है वही थीम है, जो हो रहा है पिक्चर में वही तो थीम है।
जैसे मान लो एक मैन है, देखने में फार्मर लग रहा है, उसके साथ एक बच्चा है जिसने पैंट शर्ट पहन रखी है, मतलब गांव के कपड़े नहीं पहने, तो आपको समझ में आने लगेगा ये जो है ये बंदा हो सकता है इसका अंकल होगा, ये इसके पापा होंगे, ये बच्चा हो सकता है बाहर रहता होगा, छुट्टियों में आया है, पापा के साथ खेत में गया है, चाहे अंकल के, अपने आप नहीं आ रहा दिमाग में ये, आप कंसंट्रेट करके देखो, आपकी पिक्चर बनने लगेगी। ऑटो जनरेशन। सो दिस प्रोसेस इज, कभी भी फोर्स नहीं कर सकते आप थीम को, आप फोर्स करोगे थीम को तो बाहर से आ जाएगा वो, तो वो तुम्हारा थीम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ऑटो जनरेट। अब आपको क्या करना है, एक चीज आपको करनी है, आपको मूड पकड़ना है। क्या पकड़ना है? दैट इज व्हाट आई माइट से एट गेज। मूड क्या है, किसका? सेंट्रल कैरेक्टर का। क्या बोलता है साइकोलॉजिस्ट पीपीडीटी में? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल बोलता है ना। व्हाट इज द मूड? वो पूछता है। क्यों पूछता है वो? बिकॉज मूड पे ही, कल देखो रोहित का मूड, रोहित नहीं, रेड्डी का मूड खराब था, गुस्से में बैठा हुआ था, आज ठीक है। करेक्ट? मूड डिफाइंस यू। करेक्ट? व्हाट इज द मूड? व्हाट इज द मूड? आप घर पे भी देखते हैं, कभी कभी पापा गुस्से में आए, मूड खराब है, चुप रहो थोड़ा, लेफ्ट राइट हो जाओ, है ना? बिकॉज यू आर एबल टू रीड द मूड, है कि नहीं? वो बंदा बहुत ओवरजॉयड है, बहुत खुश है, अभी रिकमेंड हुआ, जस्ट रिकमेंडेड, टेस्ट नंबर 700, आंसू आ जाएंगे, यू विल क्राई आउट ऑफ जॉय। दैट इज अ मूड, ओवरजॉयड, है कि नहीं? समटाइम्स इसके बगल वाला, रोहित के बगल वाले का नहीं हुआ, ही सैड, बट ही इज नॉट सैड, ही इज अपसेट, he might be very upset at that moment when he didn't see his name being called out when he wanted it to, and when he thought it will, he's upset. मैंने सैड वर्ड यूज नहीं किया, मैंने क्या वर्ड यूज किया? वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हो और कैसे वर्ड्स आपके जहन में आते हैं। वैट, WAT, है कि नहीं? तो वो जो हम कह रहे थे कि उसका मूड अब क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या उसका मूड ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता, साला दुनिया बेकार है, सब खराब है, आई एम गोइंग, दिस इज नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? मूड पकड़ना है आपने, किसका? सेंट्रल कैरेक्टर का, और उसके बाद आसपास का। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मूड कैन बी नेगेटिव। मूड हमारा कभी खराब हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आप मिस आउट कर गए, आपका नाम नहीं बोला, आप रिकमेंड नहीं हुए, यू विल बी अपसेट, इट्स नॉर्मल, राइट? आप कोई चीज करना चाह रहे हैं, नहीं हो रही, आप अपसेट हो जाते हैं, अपसेट होने में कोई बुराई नहीं है। मूड कैन बी नेगेटिव, मूड कैन बी नेगेटिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्टोरी कैनॉट बी नेगेटिव, स्टोरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपको हार मिली है ना, उसके बाद आपने क्या किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू प्रिपेयर्ड वेल, वर्कड ऑन द वीकनेसेस, है ना, अपीयर्ड अगेन एंड गॉट रिकमेंडेड, तो स्टोरी नेगेटिव नहीं है, मूड नेगेटिव है। मूड को कैप्चर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मूड विल डिफाइन व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। सो साइकोलॉजिस्ट आपको ब्रीफ करते हैं स्टोरी कैसे लिखना है, वो प्रॉपर ब्रीफिंग देते हैं ना। बताओ, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन। अब हैपनिंग इन द सिचुएशन अगर तुम अवॉइड कर गए, मूडे अवॉइड कर गए,
तो what has happened? You have avoided the picture, or you have avoided the correct mood. आपने अवॉइड मार दिया, आपने इग्नोर कर दिया कि वो अपसेट है, आपने स्मार्ट एक्ट दिखाया. क्यों कर रहे हो आप ये? जरूरत है? नहीं है. So what led to the situation? What led to the what is happening and what happened? यही है स्टोरी. साइकोलॉजिस्ट ब्रीफ करते हैं बाकायदा. करेक्ट? फॉरगॉट योर नेम. AMAL. अमल. इट्स अ हिंदी नेम. No, sir. Yeah, it means hope. Amal is hope. And what language is this? Sir, What is the full name? Amal Nambiar, sir. Actually, Amal Namyar. Amal Namyar. Okay, good to know that. Malayali way also. Malayali. I know. I had a lot of Nambiar friends. So, what was I telling? What you have been through? So they brief you. What led to the situation? What is happening? What happened? What led to the situation will depend upon what is happening right now. This will only define कि what led. मान लो ये बंदा अपसेट खड़ा है, एसएसबी का रिजल्ट, आई एम जस्ट गिविंग ए फ्लिम्सी पिक्चर, एसएसबी का रिजल्ट सुनाया जा रहा है, इसका नहीं हुआ है, जो भी इसके बगल में था. तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन कि ही प्रिपेयर्ड वेल एंड वेंट फॉर एसएसबी. यही है ना व्हाट लेड टू द सिचुएशन. इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज हैपनिंग. अब अगला स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट हैपेंड. वो तुम्हारे हाथ में. व्हाट हैपेंड इज इन योर हैंड्स. In your hands means that will depend upon your thought process. आप पराजय को विजय में बनाते हो, बदलते हो, या आप पराजित होकर पस्त हो जाते हो. वही आप. Am I correct? कोई बच्चा डूब रहा है पिक्चर में, वहीं तक है पिक्चर. तो what led to the situation? स्विमिंग करने आया था मम्मी डैडी के साथ. What is happening? He jumped in the water and now he is drowning. You were also there in the picture. What happened is now you. आप पानी में कूद के उसको बचा लेते हो या आप डर जाते हो. ये किसके हाथ में है? यही आप हो. Sir, one doubt is that let's say that there is a picture where someone is drowning, and imagine I go to swim. हाँ, yes. How do I? You see, let's not go picture wise, but what I'm trying to tell you is that is a picture which is shown. What comes to your mind as a hero? That is more important. For me, it comes that to swim and help. बस यहीं तक रुको. अभी अब दूसरा सिचुएशन आएगा. SRT में आ गया यही सिचुएशन. You see a person who is drowning, but you don't know swimming. यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया. What will you do? Arrange for help, shout for help, throw a life jacket, throw something. Here, don't pre-plan. Here, in this case, don't pre-plan. If you feel, if the feeling comes, I should go and save him, you go and save him. That is what you are. You might be having limitations, but that is what you want to do. Got the point? Difference समझ में आया? सबको? Yes, sir. सबको? तो मूड पकड़ना है भाई. दिव्यांशु, मूड पकड़ना है. गर्लफ्रेंड को अगर गुस्से में है, उसका मूड तुमने नहीं पकड़ा तो क्या होगा? बहुत सारे लाइन में खड़े. समझ में आ रहा है? मूड आपको लाइफ में भी पकड़ना है. कहने का तात्पर्य ये है, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू शुड नो, you should be able to understand that is what emotions are. Ki what is the mood of that person? Is he ready to take certain things, new ideas? Is he open to experience? Is he ready to take my point, wisdom, or he is not ready, he is closed? तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए, है कि नहीं? You should look for an opportune moment to express yourself, right? प्रैक्टिकल लाइफ की बातें. करेक्ट नॉट करेक्ट? पापा गुस्से में आए हैं, पापा ने बोला कि तुम कुछ पढ़ नहीं रही हो. तुमने भी गुस्से में बोला मैं पढ़ रही हूं, आपको पता ही नहीं है.
ये रिकवरी नहीं होगी, अब होगी रिकवरी? इसी को हम कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन। आपने दे दिया रिएक्शन, आप रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्स दो। तो रिस्पॉन्स क्या होगा? चुप हो जाओ। उसकी बात पूछा, आपने क्यों बोला मुझे, जब वो बैकफुट में, आपको पता है मैं कितना पढ़ रही हूँ, पता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब वो बैकफुट में। तो हाउ यू हैंडल द इमोशन ऑफ अदर पीपल, हैंडलिंग इमोशन ऑफ अदर पीपल। कई लोग कहते हैं मैं बहुत ब्लंट हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। एक्चुअली स्पीकिंग ही इज एन इडियट, अनकूथ। अनकूथ पर्सनैलिटी समझते हो? मतलब मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, मनुष्य है परंतु वो एनिमल वाली टेंडेंसी लेके चल रहा है, अनकूथ। यू आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर इलिटरेट। You should be able to handle the emotion of other people. That is what being human is. जैसे कि मान लो कोई बॉस है, अच्छा बॉस है, और he is not happy with your work. I'm not happy the way you're working. I'll fire you. There is one way of talking. Another way of talking is, I think there is a scope of improvement in your work. Same thing. But what has happened? You have been able to handle the emotion of other person. अगर ये समझदार होगा समझ जाएगा। समझ में आ रहा है? He will make the changes. Getting a point? It is very important to handle the emotion of other people. It can be your brother, it can be your sister, it can be your parents, it can be your grandparents, your neighbors, your people whom you're not going to meet again. You're traveling in a metro. You're meeting so many people. You should handle their emotions also. You should not misbehave. You should be very respectful, courteous. Getting a point? That's how you see the all refined gentlemen, like British people, if you see, they're very refined. समझ में आ रहा है? इसमें मुझे किस्सा याद आया। एक राजा था, बहुत बोलता था, और एक राजा था वो बोलता ही नहीं था, चुप रहता था। ये वेरी रिफाइंड जेंटलमैन, फालतू बातें नहीं करेगा। तो ये जो राजा था जो बहुत बोलता था, ये गुस्से में आया कि बोला, इफ आई कम टू योर कंट्री विथ ऑल माई लीजियंस एंड कैवलरी एंड इन्फेंट्री, आई विल डिस्ट्रॉय यू एंड दिस। तो उस राजा ने रिप्लाई क्या दिया? एनीवन? ही सेड इफ। पहले आ तो सही। Getting a point. So handling the emotion of other people. So second thing is gauge the mood. Theme is auto-generated. ठीक है? Theme is auto-generated. You gauge the mood. Now you have to write the story. So what are the 3 steps? First is introduction. करना तो पड़ेगा ना। Rohit was a boy who hailed from Rewari and was preparing for defense services. बस इतना इंट्रोडक्शन, 1 लाइन, ज्यादा नहीं। मुझे समझ में आ गया। रोहित, एज 23 years, lived in Rewari and prepared for defense services. इससे ज्यादा का इंट्रोडक्शन, 1 लाइनर, उससे ज्यादा चाहिए क्या? करेक्ट। सेकेंड पार्ट, अपने आप साइकोलॉजिस्ट बोलता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन। तो इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट लेड टू द सिचुएशन। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? पिक्चर क्या है? मैक्सिमम 2 लाइन्स, 2 लाइन्स मैक्सिमम, ठीक है ना। थर्ड इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन। दैट इज व्हेन यू ब्रिंग द स्टोरी टू प्रेजेंट. That is what I might also call it as capturing the moment. Moment में क्या हो रहा है? जैसे कि while he was roaming around the canal or the pond, he saw a boy was drowning in the water, and his parents were shouting for help. This is what is happening in the picture. तो आप स्टोरी को कहाँ लेके आ गए? प्रेजेंट में। अब आगे की बात क्या है? What happened? नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां पे आपका इमेजिनेशन आपको हेल्प करेगा।
क्या जरूरी है कि अगर पिक्चर में आपको डॉक्टर दिख रहा है तो आप डॉक्टर के बारे में नहीं लिख सकते हैं? डू यू हैव टू बी अ डॉक्टर टू राइट अबाउट द एक्शंस ऑफ अ डॉक्टर? You don't have to be, you just have to know. That is what I say, open yourself to experiences. I told you na, add experiences. You read, you know, you connect. You है ना, आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, आपको बहुत सारी बातें आपके जहन में घुसेंगी. मान लो कोई एक्सीडेंट केस है, जैसे मान लो यही ड्रॉनिंग वाला बच्चा अब हॉस्पिटल जा रहा है, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एड, उसको पानी निकालेंगे. देन क्या करेंगे? उसके पल्स चेक करेगा डॉक्टर. उसके बाद क्या करेगा? उसको अगर जरूरत होगी तो ऑक्सीजन देगा, है ना? और क्या करेगा? व्हाट ऑल एक्शंस कैन ही टेक? जनरल एक्शंस, whatever comes to your mind. More you read, more actions will come. More you open to experiences, you will know more. Correct, not correct? तो आपको किसी का एक्शन समझने के लिए आपको वो होना जरूरी नहीं है. आपको बस केयरफुल रहना है, इंटरेस्टेड रहना है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. समझ में आया? मान लो अभी इलेक्शन चल रहे हैं पूरे देश में, ये भी एक अपने आप में इवेंट मैनेजमेंट है. आपको अगर मान लो मैं इवेंट मैनेजर बना दूं किसी पॉल कंपनी का, आपके जहन में आइडियाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या क्या करना चाहिए? क्यों आएंगे आइडियाज? अगर आप पढ़ोगे तो. क्यों नहीं आएंगे अगर आप टांग पे टांग रख के बैठे हुए हो? लाइक न्यूटन फॉर द एप्पल टू फॉल. समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपका इमेजिनेटिव स्किल्स बहुत काम आएगा, और ये जाना चाहिए आपका 5 to 6 लाइन्स. फाइनली 1 लाइन का कंक्लूजन. ही फेल्ट वेरी हैप्पी दैट ही कुड सेव द लाइफ. इसी बच्चे में क्या हो सकता है कंक्लूजन? ही फेल्ट हैप्पी दैट ही कुड सेव द लाइफ. अब बच्चे को मार मत देना. कई लोग इतने सैड होते हैं ना, उसको निकाला बट वो इतना पानी पी लिया था कि मर ही गया वहीं पे. समझ में आ रहा है? दिस विल बी अ नेगेटिव स्टोरी, सैड स्टोरी. तुम्हारे हाथ में इमेजिनेशन है, तुम उसको मार क्यों दिए? इसका मतलब तुम नेगेटिव हो, सैड हो तुम अंदर से. सैडिस्ट समझते हो क्या होता है नंदिनी? व्हाट इज द सैडेस्ट पर्सन? नो, आप बताओ. प्रिया, प्रिया. हाँ, हाँ, जिसको बहुत मजा आता है. साइकोपैथ कैसे होते हैं? दे एंजॉय समवन डाइंग. मर रहा है, मजा आ रहा है मुझे. साइकोपैथ, दे एंजॉय द प्रोसेस. आई एम नॉट जोकिंग, दैट्स हाउ इट इज. सो इफ यू आर अ सैड पर्सन, उसको मार दोगे तुम. बट इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हाट विल कम टू योर माइंड? कि ही गॉट सेव्ड एंड ही वाज हैप्पी दैट ही सेव्ड. दैट इज द कंक्लूजन. बस इतना ही है. सारी रामायण इतनी है. अब बोलो सवाल. एक बहुत खूबसूरत लाइन है रामायण की, मतलब रामचरितमानस की. वो कहती है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही हरि मूरत देखी तिन तैसी. समझ में आया? जाकी रही भावना जैसी. यू अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल बिट और कंप्लीट? कंप्लीट. सो जाकी रही भावना. अमल, यू अंडरस्टैंड? इट सेज जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी. हाउ, what is your thought process? Bhavana is what? What is your inner thought process, your emotion? That is how you will look at God. Like many people who went to see the Ram temple in Ayodhya, when they actually saw that temple, not temple, this Murti, they started crying. Actually, why? They were so overwhelmed. It was their emotion that was pouring out. Many people might say, no, it is just a statue. So that is how his thought process is. Right? His thought process is that it is just a statue, so he will not be able to find or see God in that. But the person who has that emotion, he will be able to see God in that. तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी. बात समझ में आई? मैंने बोला था ना पूरी रामचरितमानस में टीएटी है. टीएटी भी यही है. टीएटी सॉरी एसएसबी है.
टीएटीपी क्या कह रहा है, जाके रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त देखी, तुम क्या देख रहे हो? किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारी भावनाओं पे, तुम्हारे थॉट प्रोसेस पे. दैट इज व्हाट एपरसेप्शन इज. हाउ अ न्यू आइडिया assimilates to your body of ideas. समझ में आया? मजा आया? Let's some question answer sessions. ठीक है, इसको बंद कर दो.